हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोलता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है संजय कुमार अग्रवाल। और अगर हम बात करें सीबीआईसी की, ये 1944 में बना है और इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा वो आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। भारत में इसकी 91 ब्रांच है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग वस्त्र और चमड़े के प्रसंस्करण में किया जाता है? तो इसमें से किसका किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का किया जाता है। ऐसे ही ऑक्जेलिक अम्ल का भी किया जाता है। ओके भाई, ऑक्जेलिक अम्ल का भी किया जाता है। ऐसे ही लैक्टिक अम्ल का भी किया जाता है। ओके, लैक्टिक अम्ल का भी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखो, अगर हम देखें 2021 में WTC का फाइनल हुआ, इंग्लैंड में हुआ था। राइट बात है, उसको कौन जीत गया था? न्यूजीलैंड जीत गया था। उसके बाद में 2023 में WTC का फाइनल हुआ, कौन जीत गया था? ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। उसके बाद 2025 में WTC का फाइनल हुआ, कौन जीत गया था? है ना, यहां पर जीत गया साउथ अफ्रीका। अब तीनों बार ये कहां हुआ था? इंग्लैंड में। अब जो 2027 का होगा ये भी इंग्लैंड में होगा। ओके भाई, उसके बाद 2029 में होगा, ये भी इंग्लैंड में होगा। 2031 में होगा, ये भी इंग्लैंड में ही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? देखो, ग्राम सभा क्या होती है? जैसे मान के चलो आपकी 18 या उससे ज्यादा उम्र हो गई तो आप ग्राम सभा का सदस्य हो। समझ गए भाई, आप क्या हो? ग्राम सभा के सदस्य हो। क्लियर है? इन्हीं ग्राम सभा के सदस्यों में से निकालकर कुछ लोगों को ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 या उससे ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि ग्राम सभा के लिए एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? कम से कम 4 होनी चाहिए। कब कब होती है ये? एक तो 26 जनवरी पर होती है, एक 15 अगस्त पर होती है, एक 2 अक्टूबर को होती है, एक 1 मई को होती है। ओके भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या लगेगा आपको? तो हमारा राइट आंसर, पहले तो ये देखो कि भाई शक्ति का क्या है। पहले तो वाट है, और एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का हो जाएगा। जूल किसका हो जाएगा? ये कार्य का हो जाएगा। और वोल्ट, यस, हमारा राइट आंसर यस से हम ध्यान रखेंगे भाई, ये है विद्युत विभवांतर, है ना भाई। यस से नहीं याद रखेंगे फिर गड़बड़ हो गई है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वो हो जाएगा वोल्ट इज द राइट आंसर। जूल किसका हो जाएगा? ये कार्य का हो जाएगा। एम्पियर किसका हो जाएगा? विद्युत धारा का हो जाएगा। वाट किसका भाई? ये आपको देखने को मिल जाएगा शक्ति का। क्लियर है? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है डी। बोलता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो हमारा राइट आंसर है, देखो, डैरन, साइमन, जेम्स, ये सभी हो जाते हैं। अच्छा, नोबेल प्राइज जो मिल रहा है 1901 में शुरू हो गया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो 1901 से 5 क्षेत्रों में मिलना शुरू हुआ। जैसे जैसे रसायन के क्षेत्र में मिलना शुरू हो गया था, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में मिलना, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही रसायन चिकित्सा के साथ साथ यहीं से शांति में, साहित्य में, ओके, भौतिकी में, अगर आप देखोगे जैसे भौतिकी में, जैसे शांति में, जैसे साहित्य में भी मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र वाली कैटेगरी है ना, इसको 1968 में ऐड किया गया और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र की कैटेगरी में भी मिला। तो 5 तो ये हो गई, 1 ये हो गई, तो टोटल 6 कैटेगरी में अब मिलते हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। चक्रवात तूफान फेंगल, ये आप जरा बताइए, ये जो चक्रवाती तूफान है फेंगल, इसका नाम सऊदी अरेबिया ने दिया। ओके, और ये कहां पर आया? ये आया है, अगर आप देखोगे, जैसे हमारा ये तमिलनाडु हो गया और ये हमारा पुदुचेरी हो गया, और एक पुदुचेरी हमारा आंध्र प्रदेश की तरफ भी है और एक पुदुचेरी का जिला हमारा केरल की तरफ भी है। तो पुदुचेरी 3 राज्यों में 4 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है भाई, 3 राज्य है और 4 जिलों में फैला हुआ है। तो यहां पर ये टकराया था आके। पुदुचेरी, ध्यान रखोगे, पुदुचेरी और तमिलनाडु के कोस्ट पर ये टकराया था 30 नवंबर को। ओके, और ये कहां पर आया? बंगाल की खाड़ी में आया।
और ये नाम दिया है सऊदी अरेबिया ने। ओके भाई, ऐसे आप ध्यान। मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जीरोफथालमिया नामक रोग होता है? तो किसकी कमी से? विटामिन ए इज द राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाता है। ठीक है भाई, इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अच्छा, ये जो जीरोफथालमिया आप देख रहे हो, ये क्या है? जीरोफथालमिया हमारी आंख के रेटिना का सूख जाना, जिसकी वजह से अंधापन शुरू हो जाता है। ओके, तो आप क्या बोलोगे? रेटिना का सूख जाना। ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, ये जो विटामिन ए है, विटामिन ए है, डी है, ओके ध्यान रखोगे, या फिर ई है, या फिर के है, ये विटामिन, या फिर इसके अलावा अगर आप देखो जैसे विटामिन बी और सी को देखो, ये तो जल में घुलते हैं, लेकिन ए डी ई के ये वसा में घुलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये वसा में और ये जल में, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं? 8 विटामिन आते हैं, और इसके अलावा विटामिन ए सी डी ई के ये 5 हो गए, तो 8 5 13 टोटल विटामिन होते हैं। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आज नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की एक सहायक नदी है? ओके, तो वो कौन सी है? चंबल इज द राइट आंसर। देखो भाई, यमुना तो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकल कर आ रही है, फिर आगे आके ये यूपी और हरियाणा का बॉर्डर भी बनाती है, दिल्ली भी इसी के किनारे बसा है, फिर ये यूपी में चली जाती है और प्रयागराज में जाकर मिल जाती है गंगा से। अब इसकी सहायक जो बड़ी है वो कौन सी है? चंबल। चंबल आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहां से आ रही है? मध्य प्रदेश में इंदौर जिला पड़ता है, वहां पर महू तहसील पड़ती है, उसमें जानपाव की पहाड़ियां हैं, वहां से आके ये राजस्थान चली जाएगी, फिर वापस मध्य प्रदेश आती है, और फिर यूपी में जाके ये किस में मिल जाती है भाई? वो गिर जाती है उसमें, ध्यान रखोगे, यमुना में। तो यमुना की सहायक है, यमुना की राइट साइड से सहायक है। ऐसे ही यमुना की आपको बेतवा भी देखने को मिल जाएगी, ऐसे ही आपको बेतवा के साथ साथ केन भी मिल जाएगी, और ये दोनों नदियां भी मध्य प्रदेश और यूपी में बहती हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर चंबल। अब ये जो चंबल है, चंबल की बड़ी सहायक है बनास, जो राजस्थान में इससे मिलती है। जब चंबल राजस्थान में जाती है तो वहां पर उससे बनास मिलती है, बनास सिर्फ राजस्थान में ही बहती है। अच्छा, चंबल नदी में आपको क्या देखने को मिलेंगे? घड़ियाल देखने को मिलते हैं, और ये एक बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके से बहती है चंबल। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है चिंबेटी श्रीधरलू नायडू एक समाज सुधारक थे, वे निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? तो वो थे वेद समाज इज द राइट आंसर। वेद समाज कब बना है? 1864 में बना है। कहां पर बना है? मद्रास में। इनके साथ कौन थे? केशव चंद्र सेन भी थे, जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई। ठीक है भाई, और इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, क्योंकि ये ब्रह्म समाज के विचारों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। ओके, ब्रह्म समाज ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना करी है। परमहंस मंडली है ना भाई, ये कब बनी है? ये 1849 में बनी है, और इसकी स्थापना कहां पर हुई है? बॉम्बे में। किसने करी? दादोबा पांडुरंगा ने। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा ऐसे। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है, बॉम्बे में हुई है। इसकी दोबारे से स्थापना 1877 में की गई थी लाहौर में, और ये किसने करी है स्थापना दोनों बार? वो करी है दयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज की। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये किसे मिला है? विक्रांत मैसी को मिला है। और कौन सी पिक्चर इनके जिसके लिए मिला? 12th फेल के लिए मिला। ओके भाई, ध्यान रखोगे, 12th फेल के लिए मिला। अच्छा, अगर हम देखें ये जो 12th फेल है, चलो इसके लिए तो मिल गया, लेकिन ये जो महोत्सव है ये हुआ है 20 से 28 नवंबर 2024 में गोवा में हुआ था ये। ओके भाई, कहां हुआ? गोवा में हुआ। फोकस देश इसमें ऑस्ट्रेलिया था। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? पहली वाली जो वर्ल्ड वॉर थी 1914 से 1918 के बीच में थी, तो 1916 वाले ओलंपिक नहीं हुए। दूसरी वाली 1939 से 1945 के बीच में थी, तो 1940 और 1944 वाले नहीं हुए। अब ये देख लो ये कहां पर है जो नहीं हुए, ये है सेकंड ऑप्शन में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। इंदिरा पॉइंट आपको कहां पर देखने को मिलता है? देखो ये हमारे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है, मुख्य भूमि का, लेकिन दक्षिणतम पॉइंट नहीं है। दक्षिणतम मिलेगा ग्रेट निकोबार पर आपको,
मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट है यहां पर, केप कमोरिन नाम है, जो आपको कन्याकुमारी के पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तमिलनाडु में। लेकिन हम तो देख रहे हैं बिल्कुल हमें दक्षिणतम देख के आना है, साउथ मोस्ट पॉइंट, वो है ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। तो उसको आप बोल दोगे कहां मिलेगा, वो आपको अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप पर, ग्रेट निकोबार पर, बिल्कुल जो बिल्कुल दक्षिण में है। ठीक है भाई, ऐसे आपने ध्यान रखना है। बोलता है निम्नलिखित में से बांग्लादेश का जनक किसको कहा जाता है? बांग्लादेश का जो जनक है वो हो जाएंगे शेख मुजीबुर रहमान, इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, इन्हीं को कहा जाता है। हालांकि वहां पर अब इनसे राष्ट्रपिता का दर्जा भी छीन लिया गया है और 1971 में इन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने के लिए, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश को, ये पाकिस्तान से अलग होने के लिए इनका बहुत बड़ा संघर्ष था। लेकिन आज लोग इन्हें कुछ भी नहीं मानते वहां पे। ओके, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य संघ क्षेत्र सही सुमेलित है? तो वो कौन सा है भाई? देखो, माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन में। दिफू दर्रा लद्दाख में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगिल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लद्दाख में है। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्योहार से आपको ये संबंधित लगता है? तो ये लगेगा किससे? होली के एक दिन पहले, होली के एक दिन पहले मनाया जाता है और ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ये भी आप ध्यान रखोगे। देखो, मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव भी मनाया जाता है। क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखा। मांडो मत समझना, मांडो तो गोवा का है। मांडो कहां का है? वो गोवा का है। तो ये मांडो है, ये मांडू है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आज नेक्स्ट पर बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। औपनिवेशिक भारत मतलब यानी कि जिस समय ब्रिटिश शासन यहां पर चल रहा था, जिस समय यहां पर ब्रिटिश शासन चल रहा था, ब्रिटिश शासन के समय पर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मना दिया था। अब जरा बताओ, देखो बात है कब की? बात है दिसंबर, है ना, ध्यान रखोगे, बात है दिसंबर 1929 की। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दिसंबर 1929 की। इसमें क्या हुआ कि लाहौर का अधिवेशन था और नेहरू जी उसको क्या कर रहे थे? बहुत यंग थे नेहरू जी उस समय, उसको क्या कर रहे थे? उसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अच्छा, वहां पर यह बोला कि आने वाली जो 26 जनवरी है 1930 की, उसमें हम अपने देश की सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। यह बोला था कि आने वाली जो 26 जनवरी है उसमें क्या है? अपने देश की सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे और उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि देखो, हो नहीं सका ऐसा कि भाई अंग्रेजों से सत्ता हम छीन ले उस समय पर, तो उस समय पर नहीं छीनी गई थी। लेकिन हमने 26 जनवरी 1930 को क्या मना लिया था? स्वतंत्रता दिवस मना लिया था उस समय। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत और किस देश की सेना के बीच नवंबर 2024 में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित हुआ? तो ये यूएसए और भारत के बीच में हुआ है। और कहां पर हुआ है? ये यूएसए में ही हुआ है। ये भी आप ध्यान रखो। ठीक है, वहां तो हुआ ये 2 से 22 नवंबर 2024 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, एक युद्ध अभ्यास के नाम से भी एक्सरसाइज होती है। किस किस के बीच में? भारत और यूएसए के बीच में, भारत प्लस यूएसए के बीच में। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूएसए इज राइट। अच्छा, अगर आप देखोगे टाइगर ट्रम्प, ठीक है भाई, ये वाली एक्सरसाइज भी टाइगर ट्रम्प अगर आप देखोगे, ये भी 1 से लेकर 13 अप्रैल के बीच में विशाखापट्टनम में दोनों देशों के बीच हुई है 2025 में। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। ओके, क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, संविधान का 74वां संशोधन आपको किससे संबंधित लगता है? तो ये हो जाएगा 74वां, ये है शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका और नगर निगम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक आपको क्या लगता है? ये तो भाई कैल्शियम है ना। कैल्शियम आपको 20 पर देखने को मिल जाएगा परमाणु क्रमांक। ये क्या है? फास्फोरस है, ये 15 पर आपको परमाणु क्रमांक देखने को मिल जाएगा। ये लिथियम है, ये 3 परमाणु क्रमांक आपको देखने को मिल जाएगा। ये है पोटेशियम जिसका 19 परमाणु क्रमांक है। ओके भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आज नेक्स्ट पर बोलता है दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम के अंदर मनाया जाता है।
बिहू भी वहीं पर मनाया जाता है। बिहू उत्सव भी 3 बार वहीं पर मनाया जाता है साल में, ठीक है भाई। और अंबुबाची मेला भी वहीं लगता है ना, अंबुबाची मेला ये भी जून के समय पर कामाख्या देवी के मंदिर है जहां, वहां लगता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आर के नारायण के द्वारा लिखा गया और इसी नाम से हिंदी फिल्म में रूपांतरित भी किया गया? द गाइड इज द राइट आंसर। और अगर आप देखोगे इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला, इसके लिए, द गाइड के लिए। और इनको 1900 है ना भाई 64 में पद्मा भूषण भी मिला और साल 2000 में पद्मा विभूषण भी मिला। पद्मा विभूषण भी मिला है आर के नारायण जी को। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए पहले भारतीय होस्ट कौन घोषित किए गए? वो हो जाएंगे वीर दास। ओके भाई, ये जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई, 1949 में पहली बार दिए गए, है ना भाई। क्लियर हो जाएगा। किसके लिए दिए जाते हैं? टेलीविजन के लिए दिए जाते हैं, टेलीविजन के लिए दिए जाते हैं। प्लस उभरती आप देखोगे पत्रकारिता के लिए भी दिए जाते हैं, ठीक है, पत्रकारिता के लिए भी ये दिए जाते हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना किसने करी है? ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये बनी है, अगर आप देखोगे 23 जून 1894 को। और ये किसने? पियरे डी, ध्यान रखोगे, कोबार्टिन इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, इन्होंने करी है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ही इसका आदर्श वाक्य भी दिया था, क्या नाम है उसका? तेज, उच्चतर, मजबूत। ओके, ये भी आप ध्यान रखोगे। हालांकि कोविड के समय में इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया गया, एकजुटता, है ना, तेज, उच्चतर, मजबूत, एकजुटता, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। ओके, उसी प्रकार जैसे फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा फूल से, फूल की खेती, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, फूलों की खेती से, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? देखो, ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है ना, 1882 में इनका आनंद मठ उपन्यास आया था। और ये जो आनंद मठ था वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है। और वो कब से कब तक हुआ था? 1770 से 1820, तो उसी पर ये आधारित था आनंद मठ। बंगाली भाषा में आया था ये, उसी में बंगाली भाषा में तो ये आया, उसी के अंदर संस्कृत भाषा में वंदे मातरम लिखा था, इसी आनंद मठ के अंदर। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा, ये आपको किस घराने से संबंधित लगते हैं? तो ये हो जाते हैं हमारा राइट आंसर मेवाती घराने से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मेवाती घराने से। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2024 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मिथुन चक्रवर्ती। और अगर आप देखोगे इनको 2024 में मिल गया, लेकिन सबसे पहला 1969 में किसको मिला था भाई? वो मिला था देविका रानी को, ठीक है भाई, किसको? देविका रानी को मिला था, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य उस समय का, वो था तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। लेकिन आज तो हमारे पास 28 ही राज्य हैं। हाँ, क्योंकि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीन लिया और उसको क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश, इस वजह से 28 ही है अब, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो मिलेगा हमें कहां? अरुणाचल प्रदेश में, केवल 17 है। जो ज्यादा है वो कहां है? बिहार में है। कितना? 1106 आपको देखने को मिलेगा। और हमारे देश का जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर मिल जाएंगे 2011 के अकॉर्डिंग। और 1901 में कितना था जनसंख्या घनत्व? 77 था। ओके भाई, ध्यान रखोगे, 77। और अब कितना है? 382 2011 के अकॉर्डिंग। आ जाओ नेक्स्ट पर। कबड्डी में, है ना, रिलैक्सेशन या फिर हाफ टाइम के ब्रेक की अवधि क्या है कबड्डी में? ओके, अगर हम देखें सर, तो कबड्डी में आपको देखने को मिलेगा केवल 5 मिनट का ब्रेक। जैसे
मान के चलो 20-20 मिनट के 2 सेशन होते हैं, 40 मिनट का ये गेम होता है, तो 20 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। इसमें कितने कितने 7 खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। अधिकारी होते हैं इसमें 6, क्लियर होते हैं इसमें 6 होते हैं भाई, ठीक है भाई। बोलता है पूनम वाणी पुस्तक के लेखक कौन है? पूनम वाणी, तो इसके कौन हो जाएंगे? पूनम कालरा इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है ना? हम जाते हैं कहां? राजस्थान। राजस्थान में हमें गरासिया ट्राइब देखने को मिलेगी, गरासिया जनजाति आपको देखने को मिलती है, राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो गरासिया जनजाति के पुरुष और महिला दोनों इसको करते हैं, ठीक है। जिस समय पर महिला इसे कर रही होती है ना, उस समय तो कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, लेकिन जब पुरुष और महिला दोनों मिलकर कर रहे होते हैं तो उस समय हाँ ढोलक बजाई जाती है उस समय। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आज संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो ये जो दिए गए हैं 29 दिए गए हैं। ये जो 11वीं आपको अनुसूची लगती है, ये किससे जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें इससे क्या हुआ था, हमारी जो पंचायतें थी उनको कानूनी दर्जा दिया गया था। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत का इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? वो किया गया था शिखर धवन को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा इतना। और ये जो हुई थी ये पाकिस्तान ने होस्ट करी थी, लेकिन भारत के सारे मैच कहां हुए थे? दुबई में हुए थे, और भारत इसको जीत गया था। भारत ने किसको हरा दिया था? न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, न्यूजीलैंड को हराया। ओके, भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था फाइनल में और भारत इसको जीत गया था। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? क्या वो इली है, जॉर्ज है, क्लाउस है, या फिर निकोला डैन इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रमन, ये किस राज्य का धार्मिक त्योहार लगता है? क्या ये झारखंड का है? नहीं। ये आप लगाओगे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ओके, उत्तराखंड अगर आप देखोगे यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाते हैं, है ना भाई। कौन हो जाते हैं? पुष्कर सिंह धामी हो जाते हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं कौन सा प्राचीन शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था? मौर्य साम्राज्य, भाई मौर्य साम्राज्य की नींव 0 से 322 बीसी में किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, उसने रखी थी ये। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और उसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और अगर आप देखोगे ये कौन दो नदियों के? गंगा और सोन, इन दोनों नदियों के संगम पर। क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है मेमोरी के संबंध में सीडी शब्द का पूरा नाम क्या है? वो हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगी? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपको कहां पर लगता है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा सोनीपत हरियाणा के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सोनीपत हरियाणा इज द राइट आंसर। बोलता है पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया एक नर्तकी है। अब ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर, और 3 बजे आपको यूपीएसआई की क्लास मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच। और जो आपकी बात हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, नमस्ते।